जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, परमाणु संरचना। दोस्तों परमाणु संरचना भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, आज मैं उन सभी प्रश्नों को करा देने वाला हूं दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है परमाणु संरचना से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। सेकंड क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक का आकार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 10⁻⁻15 मीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन। चौथा, परमाणु नाभिक के घटक हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। तो राइट आंसर हो जाएगा पांचवा का सी, न्यूट्रॉन। छठा प्रश्न, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा छठा का ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सातवां का बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, 1.6 -1.6 गुणे 10⁻⁻19 सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन क्या है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ये, धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जे थॉमसन ने की थी। 12वां प्रश्न, प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए, रदरफोर्ड है प्रोटॉन की खोजकर्ता। 13वां प्रश्न, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का दोस्तों सी, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का सी, एंडरसन। एंडरसन है पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता। 15वां प्रश्न, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए, रदरफोर्ड ने खोजा था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 16वां प्रश्न पे, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो 18 का राइट आंसर बी, डी ब्रोगली ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कर लीजिएगा, 18 का बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, क्वेश्चन है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए, परमाणु कहते हैं। 20वां प्रश्न, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किस पर करते हैं दोस्तों। डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाभिक की द्रव्यमान संख्या, मास नंबर है क्या है दोस्तों, 21 का ए। नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर 22 का आप लोग कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 22 का सी कर लीजिएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न पे आ गए हैं दोस्तों।
एक ही तत्व के दो समस्थानिकों के विद्युत उदासीन परमाणुओं के लिए निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण भिन्न होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, परमाणु द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कहते हैं 24 का राइट आंसर आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है दोस्तों? किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? राइट आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण। 26 नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी दोस्तों? 26 का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, रदरफोर्ड ने की थी। आगे बढ़ते हैं, 27वां प्रश्न पे आ गए। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी 12। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए, इलेक्ट्रॉन का। 29वां प्रश्न, प्रोटॉन की ऊर्जा ई संवेग पी तथा वेग सी में सही संबंध क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी, P बराबर E/C। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती हैं। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पाउली से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, 31वां प्रश्न पे आ गए दोस्तों। परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सर्वसम नहीं होते हैं, यह है क्या है दोस्तों? राइट आंसर कर लीजिएगा बी, पाउली का एक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कर लीजिएगा। 32वां प्रश्न पे आ गए दोस्तों। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, वीवीआईपी प्रश्न है। तो राइट आंसर कर लीजिएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी, 8। 33वां, 19 के पावर 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 का ऑप्शन नंबर बी, 19। 34वां प्रश्न, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा से सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ए, 8। 35वां प्रश्न, स्वर्णपत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए, अल्फा। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है दोस्तों? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। 37वां प्रश्न, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो 37 का राइट आंसर सी, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। 38वां प्रश्न, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? तो 38 का राइट आंसर कर लीजिएगा दोस्तों सी, 2n के पावर 2। क्वेश्चन नंबर 39, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुंड का नियम कहलाता है, हुंड का नियम। 40, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो राइट आंसर बी कर लीजिएगा, हाइजेनबर्ग ने किया था। 41 क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की थी किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा डी, मिलिकन ने की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी डी, मेसान। 43वां प्रश्न दोस्तों, किसी तत्व के रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? राइट आंसर हो जाएगा 43 का सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। 44, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, किस पर करते हैं दोस्तों? बी राइट आंसर कर लीजिएगा, परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता हैं कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर आप लोग कर सकते हैं बी, पाउली हैं। कौन है? बी, पाउली।
आगे बढ़ते हैं 46 प्रश्न। मेसान के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर सी, युकावा। 47 निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, फोटॉन। 48 तत्व 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर ए, 92। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 92 यूरेनियम 238 के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी दोस्तों? तो राइट आंसर ए कर लीजिएगा, 146 होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।